बीजेपी शासित राज्य के एक मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एक कंपटीशन शुरू कर रखा है, संविधान को खूंटी पर टांगना, कानून की धज्जियां उड़ाना और खुले तौर पर यह दर्शाना कि इस देश का सबसे बड़ा सिरदर्द कोई नहीं मुसलमान है और इसी आधार पर उनका एक एक फैसला होता है। वो बात अलग है कि जब जब किसी अदालत ने उनके खिलाफ फैसला दिया और वही खबर अगर पत्रकारों ने चला दी तो वो आदमी 4 कदम बढ़कर उन पत्रकारों में राजद्रोह लगा देता है। अब ऐसा ही एक और मामला आया। मुसलमानों की बस्तियों को उजाड़ने का उस आदमी ने फैसला लिया क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे हैं मुख्यमंत्री महोदय। सुप्रीम कोर्ट ने चला दिया चाबुक। लेकिन आज मैं खबर दिखा रहा हूं आपको, दिखा रहा हूं इसलिए बड़े रिस्क के साथ कि उस आदमी का पता नहीं कब क्या फैसला ले ले। लेकिन डर इस बात का इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ये जबरदस्ती का कोई मुख्यमंत्री बनकर कोई किसी की आवाज दबा नहीं सकता। गलत करोगे खबर एक एक दिखाई जाएगी, वही खबर आपको दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ कई लोग ये कहते हैं ना, राहुल गांधी कभी कभी नरेंद्र मोदी के लिए कैसे शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। आज नरेंद्र मोदी साहब की शब्दावली भी देखिएगा, दिखाऊंगा कि कैसे घटना के बाद एक पुलिस वाले को बेरहमी से पीटा जाता है, ना उसकी कोई गलती ना कोई लेना देना। बस इस बात की गनीमत मनाइए कि उस पुलिस वाले पर थप्पड़ों की बरसात करने वाला कोई खालिद अनवर नहीं था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एक खबर आई है। खबर क्या है? सुप्रीम कोर्ट से आया। सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू कर दिया है। बहुत राजद्रोह का आरोप लगाना, मुकदमा दर्ज करने की आदत है ना हेमंत बिस्वा शर्मा को, जिस पर खुद आदमी पर घोटाले का आरोप है, जिसकी पत्नी पर घोटाले का आरोप है। वो उस आदमी को बड़ा चस्का चढ़ा है। मुख्यमंत्री है ना, असम चुनाव करीब आ रहे हैं साहब, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इश्यू कर दिया नोटिस। तो उन्होंने क्या, असम चीफ सेक्रेटरी को, जो गोलपारा डिमोलिशन ड्राइव हुआ है ना, अच्छा इस आदमी का मैंने बताया ना, हमने इतने मदरसे बंद कर दिए, गर्व के साथ बताना, बहुत एहसान कर दिया, बहुत एहसान करती। कितने स्कूल खोले वो बताओ, वो नहीं बता पाएंगे। मदरसे बंद किए वो पता है, हमें बंद करना सब पता है, चालू करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। चलो टमाटर के दाम बढ़ जाए मियां लोग, क्योंकि इस आदमी को पता है कि इसकी राजनीति, जिस पार्टी से जुड़ा आदमी है, उनकी राजनीति इस इर्द गिर्द यही घूमती है, इसके अलावा कुछ आता जाता भी नहीं है। हाँ, अभी पत्नी को लेकर सवाल पूछ लिया जाए, जो अभी बीच में घोटाले और घपले घोटाले का खेल हो रहा था, वो मत पूछना, राजद्रोह लग जाएगा। चलिए ये देखिए, ये आवाजें जरा सुन लीजिए, अपने ही मुल्क के लोगों की है, सुनते जाइएगा। ये बुलडोजर से घर तोड़े जा रहे हैं। कैसे घर को तोड़ा जाता है, कैसे उसे खंडर में तब्दील किया जाता है, यह असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से सीखी। देखते जाइए। और जो लोग सोचते हैं ना दूसरों के घरों को तोड़कर आलीशान इमारतों में रह लेंगे, याद रखिए वक्त सबका आता है। देखिए तो ये खबर निकली, वुमेन क्राइंग एज बुलडोजर डिमोलिश होम्स ऑफ ओवर 1000 बंगाली ओरिजिन मुस्लिम फैमिलीज। 1000 ऐसी फैमिलीज हैं जो बंगाली ओरिजिन है, बंगाली, बांग्लादेशी नहीं। अब इस आदमी को चिड़न क्यों, मैं बता देता हूं, क्योंकि इसकी पार्टी तमाम दिग्गजों के बावजूद जो नफरती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में मुंह के बल गिर गई थी। जो इसका चाणक्य है वो धूल चाट गया था। इसलिए ये बंगालियों से चिढ़ते हो क्या? वैसे अभी कुछ कह दिया जाए, हमने देश का हिस्सा है ना, चाहिए इनको पियो के इनको और इनके नेताओं को। लेकिन होता क्या है, बंगाली लोग का मतलब क्या, बांग्लादेशी। सोचिए कितनी नफरत इन लोगों ने पाल रखी है। अब देखिए ये रोना भी जरा सुन लीजिए। নাই বুলি আপোনাক একো সব শেষ হৈ গ'ল। আচ্ছা সব বাড়ি গেলে সবই গেলে অল্প আছে তো মন আছে আপনার নাই আমার লোন সব মন হলো নাই তো কি দিকে চলবো এদিকে হারা আছে। शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं अब समझा देता हूं। ये चचा जाने रो रहे हैं, 15 साल पुराना इनका घर था, गोलापार में था। लेकिन साहेब का दिमाग, साहब है, संवैधानिक पद है, उसी संविधान की शपथ लेके नहीं है मतलब हमें तो हमारी नजर में तुम बांग्लादेशी तो बांग्लादेशी।
गिरा दिया कर, रोते रहो, तड़पते रहो, तड़पते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री ये है। और राजद्रोह लगाने में नंबर 1 प्रतियोगिता चल रही है। मैं फिर कहता हूं, थोड़ा समझ जाइए, अब भी वक्त था। तुमने कितनों के घर उजाड़ दिए, तुमने क्या क्या नहीं किया है। संवैधानिक पद, ये संविधान इस बात की कभी भी मंजूरी नहीं देता कि उसका बेजा इस्तेमाल करो। और जो तुमने किया है, फिर बता रहा हूं, याद रखिएगा कि सारा दर्द तुम्हारे नाम पर भी है, तुम्हारे परिवार के नाम पर भी है। जो जो तुमने किया है, ध्यान रखना। आम लोगों की बददुआएं लेकर कहां तक बैठोगे सब? आओ, क्योंकि लोकतंत्र है बाबू साहिब, लोकतंत्र के आगे कोई जीत नहीं पाता। आया था एक आंधी जलजला चचा चाणक्य बनने, आज उसी के प्यादे कूटे जा रहे हैं, ये ध्यान रखना। चलिए, रिपब्लिक भारत की भी खबर आ गई। दुर्गा पूजा में मचाया उत्पात तो अब खैर नहीं। ओहो, असम सरकार ने दिया देखते ही गोली मारने का आदेश। सीएम हेमंत बोले वापस नहीं होगा फैसला, मत करो। गोली मारने का आदेश है, ध्यान रखना, गोली मारने का आदेश है। और उत्पातियों के लिए क्या? जो उत्पाती उत्पात काटते हैं उनका क्या? उन पर फूल बरसाओगे ना। वो कांवड़िए जो पुलिस वालों को भी नहीं बख्शते, उनके लिए क्या? क्योंकि इसकी हेडक ही नहीं है इस आदमी की। भाई हेमंत बिस्वा शर्मा क्या है, क्या हेडक है उनकी? कोई हेडक ही नहीं है, क्योंकि वहां तो जाता ही नहीं कांवड़िया। दिक्कत ही है। चलिए आइए, जो अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए करे। असम में हिंदू मुसलमानों के बीच बर्लिन की दीवार खड़ी करना चाहती है सरकार, खतरनाक फैसले को मिली मंजूरी। सलाम टीवी कह रहा हूं, सलाम टीवी का दोगलापन देखिए। मैं बता रहा हूं, ये जी न्यूज का चैनल है सलाम टीवी, और जो इनका जी न्यूज है वो जैसे ही हिंदी में तब्दील होता है, क्योंकि सलाम जो है वो उर्दू टीवी है, जैसे ही हिंदी में वैसे वाला तब्दील होता है, तो वैसे ही इनका पक्ष लेने के लिए 18 एंकर बिठा रखे हैं। देख लियो, दोगलापन देखते जाइए। ये मत सोचिए सलाम टीवी बातों पर भरोसा करें, नहीं। असम सरकार का धमाकेदार फैसला, हो, हिंदू की जमीन मुस्लिम को ट्रांसफर नहीं होगी। ओके, असम की भाजपा सरकार ने 24 घंटे के भीतर दूसरा धमाकेदार फैसला लिया। बहुत बेहतरीन फैसले, सारे फैसले, मैं ये नहीं कह रहा, जो फैसले अच्छे ही होगा, बहुत अच्छा ही होगा। संवैधानिक पद से हटने के बाद सबको पता लगेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्या होता है ना, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कभी आप एक जाति समझते, कोई जाति का भी नाम ले रहा हूं, कोई ये सोच ले, मैं अखिलेश यादव का नाम लेकर रहा हूं, कोई ये सोच ले, जैसे कहा जाता है ना अखिलेश यादवों की सरकार, तो ये सोच ले कि एक जाति की सरकार है तो ये हो जाएगा। नहीं, सत्ता हमेशा नहीं रहती। आज बौखलाए पड़े हुए हैं, आप राजद्रोह लगा देते हैं, कुछ नहीं मिलता। राजद्रोह लगा देते पत्रकारों पर, वजह वजूद क्या है? कुछ नहीं, बस खिलाफ खबर चलाओगे तो हम वो लगा देंगे। अडानी को ज़मीन 3000 बीघा, ये पूरा ज़िला दे दो, एक अदालत में एक जज कह देगा आपसे। और जज साहब ने जब कहा, टिप्पणी की और पत्रकारों ने चला दिया, तो राजद्रोह लगा दिया। ये नैतिकता देखिए। मैंने कहा ना, अभी सत्ता है, ताकत है, ले लो, आजमाओ, क्योंकि सत्ता लोकतंत्र के तहत मिली है ना। अभी इस लोकतंत्र के तहत जब जाएगी भी, तब बताएंगे, तब याद रखेंगे आप भी, तब कहेंगे कि ये फैसले वाकई गलत थे। क्योंकि जो मौका परस्ती आपने भी की कि एक पार्टी से कूद दूसरी पार्टी मौका पाते ही कूदे, उसका सब ध्यान रख रहे हैं कि कैसे आप पर क्या क्या आरोप थे और कैसे उन आरोपों में, उनसे हल्के आरोपों में लोगों की गिरफ्तारी होती है। आइए देखिए कृष्णकांत क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा, इनको सुन लीजिए। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई। ये तमीज ऐसा आदमी की, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं भाई, सोनिया गांधी बुलवा दो, राहुल गांधी बुलवा दो, अपने देश के लोगों बुलवा दो। क्योंकि यहां पर क्या है कि यहां पर पुलिस अपनी, जांच एजेंसियां अपनी। वो 2 कौड़ी के ट्रम्प के बारे में ना इनसे बुलवाओ, ना अमित शाह से बुलवाओ, ना कोई पूरा कैबिनेट में सुनना, नहीं उनसे नहीं, ट्रम्प से मत गलवाओ। ट्रम्प से डर किस बात का है? ट्रम्प से नहीं, तू तड़ा करके बात करते हो ना, बोलो ना ट्रम्प तूने ये क्या किया, यही कहते हैं, वो नहीं। मैंने कहा ना, ये लोग वो हैं जो होता नहीं है, बाहर तो गीदड़ बन जाए, अंदर आके शेर की मैं आज ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अपने अंदर के लोगों से क्या कहना, मुसलमान भी तुम्हें अपने देश के दिखते हैं, बाहर जाके गलबैया करते हो सारे के सारे, करो ना। लेकिन राहुल गांधी अगर तू तड़ाक बोल दें, ओहो, राहुल गांधी में तमीज नहीं, इनमें बहुत तमीज है, कि भाजपाई संस्कार है। अब इनको भी देखिए जरा, आइए।
सर एक क्वेश्चन था सर, गैरसैंण में जो हॉस्पिटल का 5 साल से काम चल रहा है उसके लिए एक हफ्ते में उद्घाटन करेंगे। न सर, उद्घाटन नहीं सर, स्टाफ नहीं है वहाँ पर, इक्विपमेंट नहीं है, जनता परेशानी, जनता का सवाल है सर ये। सर 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 मेरे पास आओ। पास तो आपके बहुत आएंगे। ये देखिए बिहार तक की भी खबर है। देखिए यहाँ क्या हुआ है, पहला अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, उत्पाद जरा देखिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तस्वीर में देखिए थाना अध्यक्ष की पिटाई हो रही है और ग्रामीण काफी गुस्सा। पटना के गर्दनी बाग बालिका विद्यालय में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल इस स्कूल में एक नाबालिग ने खुद को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। गुस्साए लोगों ने थानाध्यक्ष की पिटाई कर दी। मौके से जायजा लिया जो सुजीत गुप्ता, उन्होंने बताया कैसे वो पुलिस वाला हाथ जोड़ता रहा, लेकिन ये लोग नहीं माने। ये देखिए आप पूरी तस्वीर निकल कर आई लुच्चाई की। ये देखो तो लुच्चों का सरदार दिख रहा है। पटना के स्कूल में एक छात्रा ने बाथरूम में खुद को आग के हवाले कर दिया। गुस्साए लोगों ने पुलिस की पिटाई कर दी। गनीमत मैंने जो कहा खालिद अनवर नहीं थे, वरना दिक्कत पड़ जाती, बहुत जबरदस्त दिक्कत। और आइए सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं, जरा इनको भी सुनिए। ये पिक्चर है मोदी जी की, जिससे कि जनता समझे कि मोदी जी जो स्वदेशी की बात कर रहे हैं वो कितना स्वदेशी का पालन करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो मर्सिडीज की मैबैक गाड़ी में चलते हैं, जो घड़ी मोवाडो स्विट्जरलैंड की लगाते हैं, जो जूता केनिथ कोल अमेरिका का पहनते हैं, जो बोइंग अमेरिका के हवाई जहाज से चलते हैं, जो कपड़ा अरमानी का पहनते हैं, जो घड़ी वैसे मैंने बोला मोवाडो की लगाते हैं, जो पेन मोबला लगाते हैं, जो चश्मा बुल्गारी का लगाते हैं, जो इटालियन कंपनी है, वो स्वदेशी की जब बात करती है तो थोड़ी सी हंसी आती है। प्रधानमंत्री मोदी जी को जो वो समझा रहे हैं, पहले तो बिल्कुल स्वदेशी पर ज्ञान दिया भी था। स्वदेशी का मतलब तो उन्होंने बता दिया ना, पौंड आए डॉलर फर्क नहीं पड़ता, काला आया गोरा फर्क नहीं पड़ता। क्या बात कर रही है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने खुलकर कह तो दिया काला भी आ जाएगा तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बस स्वदेशी, बस यही उनकी नीति रीति है। और जाते आते खबर देखिए, मीडिया वालों की हैसियत और औकात देख लीजिए, जो अपने आप को तथाकथित राष्ट्रवादी कहते हैं। भारत में 475 न्यूज चैनल हैं। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ 4 ही मुनाफे में है। 99% चैनल की टीआरपी और विश्वसनीयता की कमी के कारण घाटे में इनका बहिष्कार करते रहे और सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल पर भरोसा कर रहे हैं। बर्बाद हो गए कई न्यूज़ चैनल। और यकीन मानिए साहिब की विदाई हुई ना सत्ता से, उसके फौरन बाद आपको कई बड़े न्यूज़ चैनल, छोटे नहीं कह रहा हूं, बड़े न्यूज़ चैनल का शटर डाउन दिखेगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।